हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। जो कि नॉट सेट 7 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है वो है नॉट सेट का मेंस एग्जाम। इस एग्जाम से ही डिसाइड होगा कि आप नर्सिंग ऑफिसर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको स्टडी करना है, कितना टाइम है, कितना क्वेश्चन आएगा, उस सब के ऊपर में मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। जो कि हम लोगों ने देखा है कि प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका गायनी से आया, देन पेडिया से आया, साइकेट्रिक से आया। ठीक है, तो अभी मेंस में जो एग्जाम होगा 160 क्वेश्चन आएगा। तो मतलब होल जितना नर्सिंग कोर्स हमने किया है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग में हम लोगों ने जो पढ़ा है सबसे आएगा। लेकिन मेजोरिटी पार्ट कौन सा से आएगा, सबसे आएगा। लेकिन ज्यादा वेटेज हम लोग कौन सा सेक्शन को देंगे, जो कि मेडिकल सर्जन स्केल से इतना क्वेश्चन नहीं आया है प्रीलिम्स में, और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, देन इमरजेंसी नर्सिंग, ये सब से इतना क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आया है। तो अभी मेंस में ये सब सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मतलब मेडिकल सर्जिकल को आपको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, देन आपको इमरजेंसी नर्सिंग को, नर्सिंग से आपको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो है, नर्सिंग फाउंडेशन के ऊपर में आपको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। और ऊपर से मेंस में आपका नर्सिंग का स्किल कितना है, ठीक है, आप मतलब नर्सिंग में प्रैक्टिकल फील्ड में आप कितना एक्सपर्ट है, उसको एसेस करने के लिए नॉट सेट जो एम्स कंडक्ट करता है, उसमें आपका सिनेरियो बेस जो एमसीक्यूज है वो भी आएगा। बहुत सारा सिनेरियो बेस और स्किल बेस एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, वो सब इमरजेंसी नर्सिंग के अंडर में आ जाता है। सिनेरियो एंड स्किल बेस, देन वीडियो बेस क्वेश्चन भी आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको गायनी नहीं पढ़ना है, साइकेट्रिक नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा आपको मेडिकल सर्जिकल, इमरजेंसी नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ये सब में। ठीक है, ये जो एग्जाम है, एग्जाम में आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। टोटल टाइम है 180 मिनट्स, और आपको आंसर क्वेश्चन रहेगा 160, और उसका मार्क्स रहेगा 160 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब आपको 180 मिनट्स में आपको 160 एमसीक्यूज करना है। तो इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन में टोटल टाइम अलॉटेड है 45 मिनट्स, और एमसीक्यूज रहेगा 40 एमसीक्यूज। तो मतलब 45 मिनट्स में आपको 40 एमसीक्यूज करना है एक सेक्शन में। ठीक है, अभी जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका इमरजेंसी नर्सिंग में से ओटी में बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, देन आईसीयू से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि वहां पे सिनेरियो बेस, स्किल बेस ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस सेक्शन से आपका क्वेश्चन आने का ज्यादा है। जैसे ट्रेक्यूस्टोमी हो, सक्शन हो, ऊपर से आपका इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन आने का यहाँ पे चांसेस रहता है। स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, ये सब में क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। और ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम गया है, प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आपने सोचा है कि मैंने एक दो तुक्का मार दिया है, ऊपर से उसका उसके लिए आपको मतलब ये आने का चांसेस है, मतलब नेगेटिव आने का चांसेस ज्यादा है, तो आपका मेंस में आप ये गलती मत कीजिए। क्योंकि अगर आप 0.33 मार्क्स के लिए भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, और ऊपर से आपका पसंदीदा एम्स या नियर बाय आपका जो होम के ऊपर पास में जो एम्स है, उसमें भी सिलेक्शन रुका सकता है आपका एक नेगेटिव आंसर से और एक रॉन्ग आंसर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.33 मार्क्स के लिए भी आपका जो रैंक है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिपेंड करता है। तो मगर अभी आपको स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी मत कीजिए। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने स्टडी नहीं किया वो सब देखिए, और ज्यादा अभी मतलब डिफरेंट टॉपिक इतना ज्यादा आपको स्टडी करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आपको पढ़ना था, जितना आपको हार्डवर्क करना था, आपने ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन अगर आपने अभी नया नया थिंग्स के ऊपर में अगर आपको ज्यादा स्टडी आप करेंगे, तो अभी पुराना वाला आपने जो स्टडी किया है वो भूलने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो रिवीजन अगर आप ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब रिपीटेड रिवीजन अगर नहीं करेंगे, तो आपने जो चीज पहले पढ़ के रखा है वो अभी आपको भूलने का चांसेस ज्यादा है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप लोगों को फर्स्टली करना है रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन करना है। ठीक है, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एमसीक्यूज आपको देखना है, इसके लिए आपको सॉन्ड्रास बुक देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉन्ड्रास से
प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सोनरास का एनक्लेक्स का जो बुक है उससे आया है। मेंस में इससे आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि सिनेरियो बेस और स्किल बेस एमसीक्यूज सोनरास में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बुक। मैं ये नहीं बोलूंगा नॉर्सेट में टारगेट में नहीं, टारगेट हाई में नहीं है, लेकिन सोनरास में ज्यादा है। तो आप लोगों को सोनरास तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऊपर से अभी आपको डेली बेसिस में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों का यूट्यूब में आप लोग बहुत सारा चैनल है जिन लोगों का ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग है, ठीक है, जैसे जेआईएनसी है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस है, आरजे नर्सिंग करियर पॉइंट है, और भी है, जहां से आपको जो सैंपल पेपर है वो सब आपको मिल जाएगा। आप लोग डेली बेसिस में वहां पे एमसीक्यूज कर सकेंगे, एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आपने उस पैटर्न में उन लोगों का चैनल के साथ, उन लोगों का या जो इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप जुड़ गए, उन लोगों का जो वो लोग जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो अगर आपने डेली बेसिस में दिया है, तो क्या होगा, आपका एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगा, ऊपर से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। कि मतलब वो लोग जो अभी जो एग्जाम कॉन्डक्ट कर रहे हैं सेम एस मेंस के तरह ही एग्जाम कॉन्डक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और एमसीक्यूज कैसा आएगा वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। ऊपर से एमसीक्यू जैसा है, जैसे ऑप्शन 4 रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 में आपका आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिएगा। मतलब 4 क्वेश्चन, 4 एमसीक्यू ऑप्शन है, उसमें से चारों तो आपका करेक्ट है ऐसा टाइप का नहीं है, तो आप एलिमिनेट कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन का रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है वो उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेटेड कर दीजिए। तो बाकी जो 2 ऑप्शन रह जाएगा या 3 ऑप्शन रह जाएगा, उससे आप मतलब आप उस ऑप्शन से आप बता पाएंगे, मतलब एक्यूरेसी उसमें ज्यादा रहेगा अगर आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन को आप जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन भी हो या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, उसको आप 2 बार जरूर रीड आउट करिएगा, क्योंकि एक बार में मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, समझ में आता है, लेकिन कभी कभार 1-2 वर्ड जैसे एक्सपेक्ट है और एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, अगर ये आपने वर्ड मतलब अच्छे से नहीं समझा और आपने क्वेश्चन कर दिया तो उसमें रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्वेश्चन को रीड आउट जरूर कीजिएगा 2 बार, तब आपका आंसर का जो आप आंसर करेंगे वो करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। ऊपर से अभी प्रीलिम्स का एग्जाम डिक्लेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता है नॉर्सेट, हार्डली आपका 5 to 7 डेज ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। इस टाइम में आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट आप अच्छे से स्टडी करेंगे, तो देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि आपका ये प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं वो नॉर्सेट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम है क्योंकि आप एज ए एस्पिरेंट, आपका काम है स्टडी करना, एमसीक्यू सॉल्व करना और अच्छे से हार्डवर्क करना, ठीक है। आप वो कीजिए, वो लोगों का काम वो करेगा, मतलब नॉर्सेट का काम नॉर्सेट को करने के लिए दीजिए, आपका जो काम है वो आप कीजिए। तो मतलब अभी से ऑलरेडी 15 को एग्जाम खत्म हुआ है, आज 17 है, तो मिडिल में आपने एक दिन ऑलरेडी रेस्ट ले लिया है। आज से ही आप स्टडी कीजिए, तब आपको क्या होगा, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं होगा तो अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्सेट के बाद में आपका आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप एडवांस प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर वो भी आपका नहीं हुआ, देन नॉर्सेट 8 तो आने वाला ही है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में नॉर्सेट 8 भी आ जाएगा। उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना स्टडी करेंगे उससे आपका लॉस कुछ नहीं होगा, उससे आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा मत सोचिए कि आफ्टर रिजल्ट आप स्टडी करेंगे, अभी से स्टडी कंटिन्यू कीजिएगा, एमसीक्यूज डेली बेसिस में कीजिएगा। ऊपर से रिवीजन जो है वो रिवीजन ज्यादा कीजिए, ठीक है। देन दूसरा बात है, एग्जाम के टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, अभी से आप लोग सोच लेंगे कि मुझे 16 आवर्स 18 आवर्स 20 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने का कुछ तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुक के आगे में बैठा हुआ है और आपका स्टडी हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम भी आप पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन होना पड़ेगा उस टॉपिक में और उस टाइम में, तभी आपका जो आपने स्टडी किया है वो आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 to 8 आवर्स का स्लीप अभी से लीजिए, रोज लीजिए, एग्जाम का आगे तक लीजिए, ठीक है। और हो सके तो डेली बेसिस में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। योगा मेडिटेशन से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा और उससे क्या होगा,
अगर जब माइंड रिलैक्स होगा तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा। अगर आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक है तो आपका स्टडी में कोई रुकावट नहीं आएगा और आप ये नॉर्सेट 7 इजीली क्लियर करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, देन और कुछ बातें हैं, जैसे कि एग्जाम में जाने के टाइम पे आप लोग देखेंगे बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे या एग्जाम हॉल पहुंचेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट है बड़ा बड़ा बुक लेके बैठा हुआ है या कुछ नोट्स इधर उधर पढ़ रहा है, तो उसे देख के आप मतलब डर जाएंगे कि ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैंने इतना नहीं पढ़ा। ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जितना आपको स्टडी करना था आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आपका टाइम है सिर्फ एग्जाम देना, और अभी आपका टाइम है रिवीजन करना अच्छे से और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, देन जैसे कि अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स तो हो गया या प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, एंजाइटी है आपको, अगर प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में क्या होगा मेरा, एंजाइटी रहना अच्छा बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एंजाइटी रहेगा तभी मतलब जो लोग अच्छे से हार्डवर्क किया है, अच्छे से स्टडी किया है, उन लोगों को ही सिर्फ एंजाइटी रहता है। जो लोग मतलब स्टडी नहीं किया है, सिर्फ कोई बात नहीं जाके एग्जाम में बैठ जाता है, क्या होगा देख लेंगे क्वेश्चन जो आता है, वैसा टाइप का जो है उन लोगों को एंजाइटी नहीं रहता है, क्योंकि उसने हार्डवर्क किया ही नहीं, उसने अच्छे से स्टडी किया ही नहीं, तो उसको पाने का भी क्या है, खोने का भी क्या है। ठीक है, लेकिन आपको डर है खोने का, क्योंकि आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है, इसलिए आपको एंजाइटी आ रहा है। अगर आपको एंजाइटी आ रहा है मतलब यू आर इन राइट ट्रैक, मतलब आपने स्टडी किया है इसलिए आपको एंजाइटी आ रहा है। और जिसको लग रहा है कि मैंने प्रीलिम्स के पहले मैंने स्टडी किया था लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, कुछ याद नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो ऑलरेडी सेट है और जस्ट रिवीजन का जरूरत है। रिवीजन दीजिए, देखिएगा एग्जाम में जब आप जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है ऑटोमेटिकली आपका माइंड में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही। ठीक है, तो ये सब बात आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा टिल नॉट सेट मेंस तक, तब क्या होगा आपका नॉट सेट मेंस भी क्लियर हो जाएगा और आप सभी को नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नहीं मिला कोई बात नहीं, देन नॉट सेट 8 आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और मेरा ये यूट्यूब चैनल में आप सभी को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो मिलता रहेगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम आया है या इंपॉर्टेंट एग्जाम कुछ रिक्रूटमेंट का नोटिस आया है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, डेली बेसिस में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल में नया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ से 3OA में मोटिवेशन मिल रहा है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय होम।